नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रैंकिंग जीके में। आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनकी व्याख्या के साथ में देखेंगे कि उनकी व्याख्या और क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है, प्रागैतिहासिक से क्या तात्पर्य है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया है आदि ऐतिहासिक, और ऑप्शन नंबर बी दिया है इतिहास, ऑप्शन नंबर सी दिया है वह इतिहास जिसके संबंध में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन नंबर डी दिया है ऐसा इतिहास जो पुरातात्विक व साहित्यिक दोनों के आधार पर लिखा गया है। तो चलिए इसका आंसर और व्याख्या देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह इतिहास जिसके संबंध में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या कहलाता है। व्याख्या में दिया हुआ है, प्रागैतिहासिक या पाषाण काल से तात्पर्य उस समय से है जब मानव सभ्यता विकसित हो रही थी, लेकिन लिखने की कला लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। इस काल की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे पत्थर और धातु औजारों का, जैसे यहाँ पे लिखा है पत्थर हो गया, धातु हो गया और औजार, गुफा चित्र, हड्डियां, मिट्टी के बर्तन और अन्य अवशेषों से मिलती है। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ इतिहास से पूर्व का युग होता है। यह था इसका व्याख्या। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। रॉबर्ट ब्रूस निम्नलिखित में से किस लिए रॉबर्ट ब्रूस निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए दिया है भूगर्भ विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी दिया है फिजियोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी दिया है पुराना, ऑप्शन नंबर सी दिया है पुराण, ऑप्शन नंबर सी दिया है पुरावन स्फति अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी दिया है ऐतिहासिक लेखन। चलिए इसका आंसर और व्याख्या देखते हैं क्या दिया है। आप इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूगर्भ और विज्ञान से रिलेटेड थे। आइए इनका देखते हैं व्याख्या क्या दिया है इस क्वेश्चन का। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक प्रसिद्ध भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। उन्होंने भारत में पाषाण युग के अवशेषों की खोज की और भारतीय प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अन्य उत्पाद स्थल मेहरगढ़ प्रागैतिहासिक कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिया है घाघरा नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी दिया है कच्छ के रण के पूर्वी भाग में, ऑप्शन नंबर सी दिया है झेलम नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी दिया है पश्चिमी बलूचिस्तान में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। आइए इसका व्याख्या भी देखते हैं, व्याख्या क्या है। व्याख्या में दिया है मेहरगढ़ एक प्राचीन अन्न उत्पादक स्थल है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। यह स्थल चिनाब और सिंधु नदी के मध्य में है और पश्चिमी पाकिस्तान के कच्छ क्षेत्र में इली गुल मोहम्मद के पास मेहरगढ़ के अवशेष पाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ताम्र सं, ताम्र संचय का संबंध क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है चमकीले लाल मृद भांड, ऑप्शन नंबर बी दिया है गैरिक मृद भांड, ऑप्शन नंबर सी दिया है चित्रित धूसर मृद भांड, ऑप्शन नंबर डी दिया है काले और लाल मृद भांड। चलिए इसका आंसर और व्याख्या देखते हैं क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काले और लाल मृद भांड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इनके व्याख्या की ओर, देखते हैं क्या है। व्याख्या दिया हुआ है, ताम्र संचय का संबंध काले और लाल मृदभांड से है जो प्राचीन सभ्यताओं के दौरान कृषि और धातु संचय की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। इन मृदभांडों का उपयोग गृहस्थी और धातु उत्पादन में होता था और यह ताम्र युग के प्रमुख अवशेषों में से एक माने जाते हैं। इन मृदभांडों से यह पता चलता है कि ताम्र युग के लोग पाषाण से ताम्र की ओर बदल रहे थे और उनका जीवन व्यवस्थित हो रहा था। तो यह इसका व्याख्या था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिया है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी दिया है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन नंबर डी दिया है मध्य प्रदेश। तो चलिए देखते हैं इसका व्याख्या और आंसर क्या है। व्याख्या दिया है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्याख्या दिया है, नवादा टोली मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में स्थित है। यह स्थल प्राचीन महापाषाण संस्कृति से संबंधित है जहां महापाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। नवादा टोली में विभिन्न प्रकार के महापाषाण समाधि स्थल और अन्य पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं जो इस क्षेत्र की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को दर्शाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव की आग की मानव को आग की जानकारी कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए दिया नव पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी दिया उच्च पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर सी दिया निम्न पूरा पाषाण काल में,
ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइए उसकी व्याख्या और आंसर देखते हैं। आंसर जो दिया है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवपाषाण काल में हुआ था। चलिए व्याख्या देखते हैं इसका क्या है। व्याख्या दिया है मानव ने नवपाषाण काल में आग का जागरूक रूप से उपयोग करना शुरू किया था। इस काल में उसने आग को पकाने, ताप और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि पूरा पाषाण काल में आग का प्राकृतिक रूप से उपयोग हुआ था, लेकिन नवपाषाण काल में मानव ने इसे निर्धारित तरीके से जलाना सीख लिया, जैसे चकमक पत्थर से आग उत्पन्न करना। तो यह था इस क्वेश्चन का व्याख्या। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेलन घाटी के प्राप्त औजार संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है वैदिक संस्कृति से। ऑप्शन नंबर सी दिया है, दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन में ऊपर नीचे हो गया है, इसको हटा देंगे। भीमबेटका किस भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए दिया है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी दिया है खनिज के लिए। ऑप्शन नंबर सी दिया है बौद्ध प्रतिमाएं के लिए। ऑप्शन नंबर डी दिया है सोना ऑप्शन नंबर डी दिया है सोन नदी का उपागम स्थल के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या दिया हुआ है भीमबेटका का मध्य प्रदेश के रायसेन व्याख्या दिया हुआ है भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, एक प्राचीन स्थल है जो शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पूरा पाषाण काल से लेकर आधुनिक काल तक के चित्र मिलते हैं जो प्राचीन मानव सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। यह था इस क्वेश्चन का व्याख्या। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकाल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए दिया अजंता। ऑप्शन नंबर बी दिया भीमबेटका। ऑप्शन नंबर सी दिया बाघ। ऑप्शन नंबर डी दिया अमरावती। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमबेटका हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का व्याख्या क्या है। व्याख्या दिया हुआ है भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, एक प्राचीन स्थल है जो प्रागैतिहासिक चित्रकाल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की गुफाओं में पूरा पाषाण काल से लेकर मध्यकाल तक के शैल चित्र पाए गए हैं जो प्राचीन मानव के जीवन, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और सामाजिक गतिविधियों को दर्शाते हैं। इन चित्रों में मुख्य रूप से गेरुआ, लाल और सफेद रंगों का प्रयोग किया गया था। भीमबेटका की गुफाएं प्राचीन मानव सभ्यता और काल के महत्वपूर्ण प्रमाण मानी जाती है। तो दोस्तों यह कुछ इस क्वेश्चन का व्याख्या था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया है ब्रह्मगिरी। ऑप्शन नंबर बी दिया है बुर्ज होम। ऑप्शन नंबर सी दिया है चीरांत। ऑप्शन नंबर डी दिया है मास्कीन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या दी है बुर्ज होम जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है, एक प्राचीन स्थल है जहाँ नवपाषाण काल के मानव कंकालों के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ था। यह खोज इस बात का संकेत देती है कि प्राचीन मानव के प्राचीन मानव ने कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में पाला था और उनके साथ सामाजिक और धार्मिक संबंध थे। यह साक्ष्य प्राचीन मानव समाज और उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भीमबेटका का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए दिया एक पतन स्थल। ऑप्शन नंबर बी दिया एक व्यापारिक स्थल। ऑप्शन नंबर सी दिया एक प्रागैतिहासिक स्थल जहां से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर डी दिया है एक प्रागैतिहासिक स्थल जहां से लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक प्रागैतिहासिक स्थल जहां से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए। चलिए देखते हैं व्याख्या क्या है इस क्वेश्चन के। व्याख्या दिया है भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक प्राचीन स्थल है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की गुफाओं में प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं जो पूरा पाषाण काल में से लेकर के नवपाषाण काल तक के चित्रों में शिकार, नृत्य, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव जीवन के अन्य पहलुओं को दर्शाया गया। भीमबेटका की गुफाओं में पाए गए ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीपों की सबसे पुरानी चित्रकला के रूप में माने जाते हैं और यह प्राचीन मानव सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रमाण है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पशुपालन का क्या संबंध है। पशुपालन से संबंधित क्या चीज है। मध्य पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर सी दिया उच्च पूरा पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर बी दिया पूरा पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या है।
पशुपालन का संबंध मध्य पाषाण काल से है। इस काल में मानव ने धीरे धीरे पशुओं को पालना शुरू किया और उन्हें खाने, परिवहन और कपड़ों के लिए उपयोग करना शुरू किया। मध्य पाषाण काल के अंत में पशुपालन ने कृषि के साथ मिलकर स्थायी बसावट और सामाजिक संरचनाओं का निर्माण किया। इस समय के बाद नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। तो दोस्तों यह था इस क्वेश्चन का व्याख्या। दोस्तों व्याख्या जितने भी क्वेश्चन के हैं उन क्वेश्चन की व्याख्या को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इस व्याख्या से भी कई क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि अभी तो एक हम लोग एमसीक्यू यहाँ पे कर रहे हैं, इसकी व्याख्या को भी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां से भी कई क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए व्याख्या भी साथ में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है आमरी, ऑप्शन नंबर बी दिया है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी दिया है कोटदीजी, ऑप्शन नंबर डी दिया है कालीबंगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या दिया हुआ है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरा स्थल है जहाँ पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थल नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आने वाले समय का प्रमुख उदाहरण है। मेहरगढ़ में कृषि, पशुपालन और स्थायी बस्तियों के प्रमाण मिले हैं जो इस क्षेत्र के विकास और सभ्यता के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए दिया है लोहा, ऑप्शन नंबर बी दिया है निकिल, ऑप्शन नंबर सी दिया है तांबा, ऑप्शन नंबर डी दिया है कांस। चलिए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या और आंसर की ओर। इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा का प्रयोग किया गया था। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या है। मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु ताम्र थी। ताम्र का उपयोग प्राचीन काल में औजार बनाने, सजावट और अन्य आवश्यकताओं के लिए किया जाता था। यह धातु ताम्र पाषाण युग में प्रमुख रूप से इस्तेमाल की गई जब मानव ने ताम्र और पत्थर के औजारों का मिश्रित उपयोग शुरू किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुर्ज होम संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए दिया निम्न पूरा पाषाण काल से, ऑप्शन नंबर बी दिया उच्च पूरा पाषाण काल से, ऑप्शन नंबर सी दिया है मध्य पाषाण काल से, ऑप्शन नंबर डी दिया है नव पाषाण काल से। चलिए देखते हैं इसका आंसर और व्याख्या क्या दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नव पाषाण काल से संबंधित है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या दिया है बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरा स्थल है जो नव पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ से पशुपालन और कृषि के प्रमाण मिलते हैं। इस स्थल पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है, जो यह दर्शाता है कि प्राचीन मानव ने कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में पाला था। बुर्ज होम में गर्त, आवास और अन्य नवपाषाण काल के जीवन में जीवन से संबंधित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों व्याख्या को आप लोग जरूर देखिएगा, व्याख्या से कई क्वेश्चन अलग से भी बन जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चावल के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुलडीहवा से। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या क्या दिया हुआ है। कुलडीहवा मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है जहाँ से चावल के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के उत्खनन से चावल के दाने और संबंधित कृषि उपकरण मिले हैं, जो यह साबित करता है कि प्राचीन काल में मानव ने चावल की खेती शुरू की थी। यह साक्ष्य यह संकेत देते हैं कि नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत के साथ साथ चावल एक प्रमुख फसल के रूप में उगाई जाती थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्खननीय प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए दिया है पूर्वा पाषाण नीचल पूर्वा पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी दिया है मध्य पूर्वा पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर सी दिया है ऊपरी एवं पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर डी दिया है मध्य पाषाण काल में। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य पाषाण काल में। चलिए देखते हैं व्याख्या क्या दिया हुआ है। व्याख्या में दिया है पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। इस काल में मानव ने धीरे धीरे पशुपालन शुरू किया और पालतू जानवरों को पालने की प्रक्रिया शुरू की, जो बाद में नवपाषाण काल में और विकसित हुई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में दो संस्कृतियां एक साथ पाई गई। ऑप्शन नंबर ए दिया मध्य पाषाण काल एवं उच्च पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी दिया निम्न पूरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी दिया है नव पाषाण काल एवं उच्च पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी दिया है नव पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
नवपाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल, यह दो संस्कृतियां एक साथ पाई गई। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या दी हुआ है, भारत में कुछ स्थलों पर नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल की संस्कृतियों के साक्ष्य एक साथ पाए गए। ये स्थल दर्शाते हैं कि प्राचीन मानव ने इन दोनों कालों के बीच के संक्रमणकालीन चरण में कृषि, पशुपालन और स्थायी बस्तियों की शुरुआत की थी। उदाहरण के तौर पर आदमगढ़ और कोल्डिहवा जैसे स्थलों पर इन दोनों कालों के प्रमाण मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित स्थलों में किस एक की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर हास्य और सांस्कृतिक विकास के प्रमाण देती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। चलिए देखते हैं व्याख्या क्या है। व्याख्या दिया है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित एक प्रमुख पुरास्थल है जो प्रस्तर युग से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक विकास और निरंतर हास्य के प्रमाण प्रदान करता है। यहाँ की खुदाई से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही हड़प्पा संस्कृति के प्रभाव के भी संकेत मिले हैं। मेहरगढ़ में मानव ने कृषि, पशुपालन और स्थायी बस्तियों का विकास किया था और बाद में यह हड़प्पा सभ्यता के तत्व भी पाए गए जो इस स्थल पर सांस्कृतिक और सभ्यतागत विकास को दर्शाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है लोथल, ऑप्शन नंबर बी दिया है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी दिया है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी दिया है मुंडीकाफ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेहरगढ़ से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या दिया है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक स्थित महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के उत्खनन से कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं जो यह दर्शाते हैं कि मानव ने नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं व्याख्या क्या दिया हुआ है। मध्यहरा से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यह स्थल मध्य पाषाण काल का है जहाँ हड्डी और अन्य सामग्री से बने उपकरण पाए गए जो उस समय के मानव जीवन की गतिविधियों को दर्शाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थल जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी दिया किले गुल मोहम्मद, ऑप्शन नंबर सी दिया कालबंगा, ऑप्शन नंबर डी दिया मेहरगढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और व्याख्या क्या दिया हुआ है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। यहाँ के उत्खनन से यह पता चलता है कि नवपाषाण काल में मानव ने स्थायी बस्तियां बनानी शुरू की थी और कृषि तथा पशुपालन जैसी गतिविधियों को भी शुरू किया था। मेहरगढ़ में मिले गर्त, आवास और कृषि से प्रमाण इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं कि यहाँ पर प्राचीन काल में स्थायी जीवन अस्तित्व में था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या है। भारत में मध्य पाषाण काल के दौरान हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। इन आभूषणों में हड्डी की मड़ियाँ और फूलों जैसी आकृतियां शामिल हैं जो इस काल के लोगों की कला, संस्कृति और सौंदर्य बोध को दर्शाती है। ये आभूषण स्थलों जैसे भीमबेटका, मगहदा और चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं जो यह बताते हैं कि प्राचीन मानव ने हड्डी और अन्य प्राकृतिक सामग्री से सजावट के लिए वस्त्र और आभूषण बनाए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए दिया है नवपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी दिया है मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर सी दिया है पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रोटो ऐतिहासिक काल से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल में। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित एक प्रमुख स्थल है जहाँ से खाद्यान्नों की कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के उत्खनन से यह पता चलता है कि नवपाषाण काल में मानव ने गेहूं, जौ, चावल और मटर जैसी फसलों
की खेती शुरू की थी। यह स्थल प्राचीन कृषि जीवन की शुरुआत को दर्शाता है, जो बाद में हड़प्पा सभ्यता में भी महत्वपूर्ण था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया है भोपाल, ऑप्शन नंबर बी दिया है पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर सी दिया है सिंगरौली, ऑप्शन नंबर डी दिया है अब्दुल्लागंज रायसेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रायसेन में स्थित है। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये बार बार पूछा ही जाता है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। इसीलिए मैं क्वेश्चन के साथ जो है कि इनका व्याख्या भी लाया हूँ, ताकि इस व्याख्या से अलग से भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप लोग पढ़ेंगे व्याख्या को तो उस व्याख्या से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकाल के लिए प्रसिद्ध है, जहां प्राचीन मानव द्वारा बनाए गए चमचमाती चित्रकला और चित्रित गुफाएं मिलती हैं। यहाँ की गुफाओं में पेंटिंग्स और हड्डी की औजार पाए गए हैं, जो पाषाण युग के मानव जीवन को दर्शाते हैं। भीमबेटका गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि व्याख्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन के जितने भी व्याख्या हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को बार बार जरूर देखिएगा, ताकि इस या आपको किसी भी बुक में अगर इसके जो भी क्वेश्चन है और उनकी व्याख्या कहीं से भी पढ़िए, आप उनके व्याख्या को जरूर पढ़ा करिए। व्याख्या पढ़ेंगे तो अलग से भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी दिया है शिवालिक पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी दिया है नल्ला माला पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी दिया है नर्मदा घाटी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्मदा घाटी में मिला था। चलिए बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। यहाँ शिवपुरी यहाँ शिवपुरी और हाथी मिल जैसे स्थलों पर प्राचीन पहाड़, प्राचीन पाषाण उपकरण और हड्डी। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। यहाँ शिवपुरी और हाथी मिल जैसे स्थलों पर प्राचीन पाषाण उपकरण और हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि मानव ने नर्मदा घाटी में लगभग 5 लाख साल पहले निवास करना शुरू किया था। इस क्षेत्र से प्राप्त उपकरण और जीवाश्म मानव के प्रारंभिक जीवन और उपकरणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि के सबसे पुराने कृषि के सबसे पुराने प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है ब्रह्मगिरी, ऑप्शन नंबर बी दिया है बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर सी दिया है कोल्डिहवा, ऑप्शन नंबर डी दिया है मेहरगढ़ से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेहरगढ़ से हुआ है। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल है, जहां से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे पुराने प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के उत्खनन से यह पता चला है कि यहाँ के उत्खनन से यह पता चलता है कि मानव ने नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत की थी। यहाँ गेहूं और जौ, चावल और मटर जैसी फसलों की खेती के प्रमाण मिले हैं, जो प्राचीन कृषि जीवन की शुरुआत को दर्शाते हैं। यह स्थल प्राचीन मानव सभ्यता के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल में से संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं इसका व्याख्या क्या दिया हुआ है। व्याख्या दिया है सगनकल्लू कर्नाटक राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण नौपाषाणिक स्थल है, जो राख के टीले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से मिले राख के टीले यह दर्शाते हैं कि इस स्थल पर प्राचीन समय में अग्नि का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ था। सघन कल्लू में पाए गए पाषाण उपकरण, मृदभांड और अस्थाई मृदभांड और अस्थियां इस बात का संकेत है कि यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन और स्थायी बस्तियों के जीवन में संलग्न थे। राख के टीले यह भी दर्शाते हैं कि यहाँ आग जलाने और भोजन पकाने के लिए प्रयोग किया जाता था।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है कोल्डिहवा, ऑप्शन नंबर बी दिया है लहुरा देवी, ऑप्शन नंबर सी दिया है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी दिया है टोकवा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या दिया है लहुरा देव उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित एक प्रमुख पुरास्थल है, जहां से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर नवपाषाण काल से संबंधित कृषि के प्रमाण मिले हैं, जैसे कि गेहूं और जौ की खेती। यह स्थल कृषि के विकास के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करता है और प्राचीन मानव के कृषि जीवन की शुरुआत को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है घगरिया, ऑप्शन नंबर बी दिया है भीमबेटका, ऑप्शन नंबर सी दिया है लेखैया, ऑप्शन नंबर डी दिया है आदमगढ़। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसका क्या है। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और भारत में सर्वाधिक चित्र प्राप्त होने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से पाषाण युग के प्राचीनतम चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं, जो चित्रित गुफाएं और चमचमाती चित्रकला के रूप में है। इन चित्रों में पशु, मानव आकृतियां और युद्ध के दृश्य शामिल है। भीमबेटका गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विंध्य क्षेत्र में विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेखैया से मिले। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या है। लेखैया एक महत्वपूर्ण शिलाश्रय है जो विंध्य क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जो प्राचीन मानव जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। यह स्थल प्राचीन मानव सभ्यता और उनके समाधान रिवाजों को समझने में मदद करता है। लेखैया से प्राप्त कंकालों ने पुरातात्विदों को प्राचीन मानव के जीवन और उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं को जानने का अवसर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। वह एक ब्रिटिश अधिकारी और पुरातात्विक एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। वह एक ब्रिटिश अधिकारी और पुरातात्विद थे, जिन्होंने भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में अहम कार्य किए। एलेक्जेंडर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की और भारतीय प्राचीन और स्थलों के सर्वेक्षण की शुरुआत की। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता जैसे प्राचीन स्थलों के महत्व को उजागर किया और भारतीय इतिहास को पुनः परिभाषित किया। उनके योगदान के कारण भारतीय पुरातत्व अध्ययन में एक नई दिशा मिली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोपाल में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह संग्रहालय भारतीय जनजातियों, उनकी संस्कृति, कला, परंपराओं और जीवन शैली को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर विभिन्न जनजातियों के पारंपरिक वस्त्र, उपकरण, वास स्थल और सांस्कृतिक प्रदर्शन की जानकारी धरोहर को संरक्षित करने का कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जौ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या में दिया हुआ है जौ मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। प्राचीन काल में, विशेष रूप से नवपाषाण काल में, जौ की खेती शुरू हुई थी। यह मेहरगढ़, लहुरा देव और अन्य प्राचीन स्थलों से प्राप्त प्रमाणों से स्पष्ट होता है। जौ का उपयोग मनुष्य ने खाद्य के रूप में किया और साथ ही इसे पशुओं के लिए चारा भी बनाया गया था। जौ को मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण अनाज माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ऑप्शन नंबर ए दिया है पर्यटन, ऑप्शन नंबर बी दिया है संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी दिया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है,
संस्कृति। चलिए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या में दिया हुआ है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है, जबकि सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, विकास और प्रचार प्रसार के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।